जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी कौन तुझे यूं प्यार करेगा। तो सुनते रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो लीजिए, एक नई कहानी की शुरुआत हो गई है। भाग 1, दृश्य 1। डियर डायरी। सब कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर मेरे मम्मी पापा और मेरे साथ जो हुआ उसमें क्या अच्छा है आज तक नहीं समझ पाए। क्या अनाथ होना अच्छा होता है या गरीब होना? शायद नहीं, पर इन्हीं को परवाह नहीं। पैसा आता जाता रहता है, जरूरी है संबंध। वो हरीश चाचा ने पैसों के लिए अपने भाई के पूरे परिवार को खत्म कर दिया ताकि उनका इकलौता बेटा राजसी जिंदगी जिए। और किस्मत तो देखो, जिस बेटे की जिंदगी संवारने के लिए अपने भाई के परिवार को खत्म कर अपनों के खून से हाथ रंगे, उस बेटे के पास तो जिंदगी ही नहीं बची। आज उनके बेटे को कैंसर हो गया और कुछ ही दिनों की जिंदगी बची है, या शायद कुछ महीने की। अब इस पैसे और जायदाद से क्या हरीश चाचा अपने बेटे के लिए स्वर्ग खरीद सकते हैं? क्योंकि इतने पाप करके नर्क के दरवाजे वो पहले ही खोल चुके हैं। वैसे मैं नहीं मानती ये स्वर्ग नर्क, जो भी है यही है इसी जन्म में। अच्छे कर्म भी यही फल देंगे और पाप भी पता नहीं लोग कब समझेंगे। बहुत कुछ छीन लिया मुझसे जिंदगी ने, फिर भी शिकायत नहीं, क्योंकि मुझे नानी मिली है, दुनिया की सबसे बेस्ट नानी। आई लव नानी माँ। हाँ, मेरी भगवान से लड़ाई है और रहेगी, क्योंकि वो हमेशा मुझसे छीन लेते हैं और अब मैं उनके आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, बल्कि अपने कर्म और अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल करूंगी। मैं किस्मत नहीं, कर्म से अपना भविष्य लिखूंगी। क्या हुआ आज अगर मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है तो एक दिन तुम देखना डियर डायरी, इन्हीं का नाम पूरी दुनिया में होगा। कोई कुछ भी छीन सकता है पर हमारा हुनर नहीं। मैं अपनी मेहनत और हुनर से एक दिन अपनी पहचान बना लूंगी। तुम्हारी प्यारी इन्हीं। दृश्य 2 प्रोलॉग। शिमला की एक शांत जगह पर एक सामान्य से थोड़ा बड़ा और खूबसूरत घर। ये घर है अजय अवस्थी और श्वेता अवस्थी का, जहां वह अपने मम्मी पापा रामजी व सरोज के साथ रहते हैं। अजय की छोटी बहन है आराध्या, जिसका रिश्ता भोपाल के आर्यन मिश्रा के साथ तय हो चुका है। श्वेता के 2 जुड़वा बच्चे हैं, 3 साल के अरमान और आरोही, जिनमें आरोही 5 मिनट छोटी है। वही बगल के घर में अजय का कॉलेज टाइम का दोस्त रहता है मयंक वर्मा, अपनी पत्नी श्रद्धा के साथ। मयंक और श्रद्धा का श्रद्धा की मां के अलावा और कोई सगा नहीं है। श्रद्धा की मां के पास ही के एक गांव में रहती हैं। मयंक और श्रद्धा अजय और श्वेता के बहुत करीबी दोस्त हैं। मयंक और अजय की दोस्ती तो कॉलेज टाइम से ही है, पर शादी के बाद श्रद्धा और श्वेता की दोस्ती भी गहरी हो गई। श्रद्धा इस समय प्रेग्नेंट है और किसी भी समय डिलीवरी हो सकती है। वो लोग शिमला से भोपाल शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि भोपाल में उन्होंने पार्टनरशिप में कंपनी शुरू करने का प्लान बनाया है, जिसके लिए साथ में उन्होंने ज़मीन खरीद ली है और अजय ने तो घर भी ले लिया है। मयंक ने अभी घर नहीं लिया था, क्योंकि बिजनेस में लगाने के लिए उसने पैसा बचा लिया था, जिसे श्रद्धा के नाम करके नॉमिनी अपनी आने वाली संतान को बनाने का तय किया था। अजय व श्वेता श्रद्धा की डिलीवरी के बाद भोपाल शिफ्ट होने वाले थे, तो वही मयंक और श्रद्धा 2 महीने बाद। अजय का घर, डोर बेल बजी। अजय प्लीज़ देखिए कौन है। श्वेता ने अपने बेटे आरू यानी कि अरमान को सोफे पर बिठाया और आरोही के पीछे भागी ताकि दोनों को खाना खिला सके। अजय ने दरवाजा खोला तो सामने मयंक और श्रद्धा खड़े थे। आओ मयंक, आओ भाभी, अजय बोला और दोनों को अंदर लाया। क्या हो रहा है? श्रद्धा संभल कर सोफे पर बैठते हुए बोली। इन दोनों शैतानों को खाना खिला रही हूँ। सच कहती हूँ श्रद्धा, जुड़वा बच्चे ना पागल कर देते हैं। श्वेता बोली। सो तो है, वैसे अपना वादा याद है ना तुम्हें? श्रद्धा ने कहा। हाँ जी, अगर तुम्हारे घर लड़की आई तो आरू की शादी उससे होगी और लड़का आया तो वह मेरा दामाद बनेगा। श्वेता बोली और दोनों खिलखिला उठी। इन दोनों का अलग ही चलता रहता है, अभी तक बेबी आया नहीं है और यह सहेलियां तो समधन बन गई। मयंक हंसकर बोला, ठीक है ना, हम रिश्तेदार बन जाएंगे। अजय मुस्कुराया। तुम लोग कुछ दिन संभाल लेना, एक बार गांव की प्रॉपर्टी जो मेरे कजिन ने कब्जा कर रखी है वह मिल जाए तो हम भी मकान ले लेंगे। मयंक बोला, हाँ हो जाएगा, इतनी चिंता क्यों करते हो, हम साथ हैं, सब संभाल लेंगे। अजय ने कहा, एक तुम ही तो हो जिस पर भरोसा है, बाकी तो मेरे अपने ही जान के दुश्मन बने बैठे हैं। मयंक बोला, क्या हुआ? अजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो मयंक ने उसे कुछ बातें बताई। डोंट वरी, तुम पुलिस की मदद लो और जल्दी से जल्दी भोपाल आ जाओ। इन लोगों से जितना दूर रहोगे उतना सही रहेगा। अजय बोला, हाँ बस एक बार डिलीवरी हो जाए तो मैं सारे पेपर पर नॉमिनी अपने बच्चे को कर दूंगा और हम आ जाएंगे और वह लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मयंक बोला, ठीक है, पर एक बात याद रखना, मैं हूं तुम्हारे साथ हर हाल में, कभी कोई बातों बेझिझक कहना। अजय बोला। थोड़ी देर बाद वो लोग चले गए, पर अजय सोच में डूब गया। एक हफ्ता निकल गया। इस एक हफ्ते में मयंक ने सारा पेपर वर्क किया और वकील से मिलकर कागजात बनवाए। एक हफ्ते बाद अजय का घर पर फोन की घंटी बजी। हेलो, श्वेता बोली। सामने मयंक था। उसने कुछ कहा। आती हूँ, श्वेता बोली। आराध्या, बच्चों का ध्यान रखना, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। जी भाभी, आराध्या बोली। अजय चलिए, श्रद्धा को हॉस्पिटल में एडमिट किया है डिलीवरी के लिए। श्वेता बोली और अजय के साथ हॉस्पिटल चली गई।
श्रद्धा ने एक स्वस्थ प्यारी बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम उन लोगों ने इनाया रखा। तो तय रहा इनाया का रिश्ता अरमान के साथ पक्का। श्वेता बोली तो श्रद्धा मुस्कुरा उठी। एक हफ्ते बाद श्रद्धा के हॉस्पिटल से वापस आते ही अजय और श्वेता भोपाल शिफ्ट हो गए। उन्होंने वहां पर अपनी घर गृहस्थी शुरू की और कंपनी की शुरुआत की तैयारियां होने लगी। एक महीने बाद अजय ने मयंक को कॉल किया। सब काम हो गया है अजय, हम अगले हफ्ते आ रहे हैं। मयंक बोला ठीक है, अजय बोला और फिर मयंक ने उसको कुछ बातें बताई। लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी? अजय बोला जरूरत थी अजय, इन्हीं के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकता और तेरे अलावा किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। अजय बोला ठीक है तू आजा एक बार। अजय ने कहा हाँ आता हूँ, मयंक ने कहा और कॉल कट कर दिया। 3 दिन बाद मयंक और श्रद्धा कुछ काम से जा रहे थे। इन्हीं को उसकी नानी के पास छोड़ दिया था। दोनों बाइक पर थे कि तभी सामने से आते ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी। मयंक की मौके पर ही मौत हो गई। श्रद्धा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अगले दिन श्वेता और अजय भी वहां पहुंच गए। श्वेता सब खत्म हो गया पर तुमने वादा किया था याद है? श्रद्धा ने टूटी आवाज में कहा। हाँ, श्वेता बोली। श्वेता वादा कर मेरी इन्हीं को अपने घर की बहू बनाएगी। श्रद्धा ने उम्मीद से श्वेता को देखा। वादा करती हूँ, श्वेता बोली और उसी के साथ श्रद्धा ने भी आखिरी सांस ली। उन दोनों का अंतिम संस्कार उन लोगों ने दुखी मन से किया। माँ जी इन्हीं को हम ले जाते हैं। श्वेता ने कहा नहीं बेटा, जो रिश्ता इसकी माँ तुम्हारे बेटे से जोड़कर गई है ऐसे में उसका तुम्हारे घर रहना ठीक नहीं है। मैं संभाल लूंगी इसे और जब भी लगेगा अब नहीं कर पा रही हूँ तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंप दूंगी पर अभी नहीं। नानी बोली ठीक है माँ जी, जैसी आपकी इच्छा, मैं आती रहूंगी आपसे मिलने। श्वेता ने कहा और वह और निकल गई। नानी माँ भी इन्हीं को लेकर गांव निकल गई। जिस कंपनी को दोनों दोस्तों ने मिलकर शुरू करने का प्लान किया था वह अब अकेले अजय को शुरू करनी थी और अजय ने भोपाल में ही कंपनी शुरू कर दी। कुछ सालों की मेहनत से कंपनी चलने लगी। उधर गांव में बिना माँ के माँ बाप के नानी माँ की गोद में इन्हीं पलने लगी। नानी ने उसे प्यार से संवारना शुरू कर दिया। 23 साल बाद शिमला के पास का गांव, नानी का घर। डियर डायरी, तुमसे हर बात शेयर करती हूँ मैं। वैसे तो सब कहते हैं कि इन्हीं बकबक करती है पर वो बकबक सबके लिए है, बाकी तुम्हारे साथ तो सीरियस बात ही करती हूँ। मेरी माँ श्रद्धा बहुत खूबसूरत थी और नानी माँ कहती है कि मेरे नैन नक्श माँ पर गए हैं और रंग पापा पर, तभी तो मैं इतनी गोरी चिट्टी नहीं हूँ। पर डियर डायरी, नानी माँ कहती है कि भले मैं गोरी नहीं हूँ पर बेहद खूबसूरत और आकर्षक हूँ। क्या वाकई में? फिर क्यों वो कॉलेज का गोरा सा लड़का कभी मेरी तरफ नहीं देखता? सच कह रही हूँ मैं डियर डायरी, वो मेरा फर्स्ट क्रश है। सब कहते हैं अपोजिट अट्रैक्ट। मैं गोरी नहीं हूँ इसलिए उस भूरे भभुचक को देख आकर्षित हुई, फिर वो क्यों नहीं मेरे वीटिश कम्प्लेक्सन को देख आकर्षित हुआ। ये सब बेफिजूल की बातें हैं और तुम तो जानती हो कि इन्हीं को बेफिजूल की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। खैर कहीं तो कोई होगा जो इन्हीं को देख होश खोएगा, पर इतनी ख्वाहिश है कि वो गोरागट हो। वेट, तुम ये मत सोचना कि इन्हीं खुद तो वीटिश है और दुल्हा गोरागट चाहिए। वो तो अपनी पीढ़ी सुधार रही हूँ। अब तुम कहोगी कैसे? तो भाई मम्मी गोरी थी और पापा सांवले तो मैं वीटिश हुई। अब मैं गेहुआ रंग और मेरे वो काले या सांवले, तो बच्चे तो उल्टा तवा होंगे न, और फिर जिंदगी भर कोई उनके गुण नहीं देखेगा, बस रंग देखकर ही उनको समाज से छेक दिया जाएगा। न जाने कब तक लोग बाहरी सुंदरता देखते रहेंगे, कब लोग मन की सुंदरता को तन की सुंदरता और रंग से ऊपर रखेंगे। चलो आज इतना ही, बाकी जरा नानी माँ की काम में हाथ बटा लो। तुम्हारी प्यारी इन्हीं। इन्हीं ओ इन्हीं अब कहाँ रह गई? इस लड़की के पाँव तो धरती पर टिकते ही नहीं। न जाने कब अक्ल आएगी इसे। नानी माँ न जाने क्या क्या बोले जा रही थी। आ रही हूँ बाबा। अब क्या चिल्ला चिल्ला के मोहल्ले को इकट्ठा करने का इरादा है? ऐसा भी क्या पहाड़ टूट गया नानी माँ? इन्हीं ने आकर कमर पर हाथ रख के कहा। नानी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। गेहुआ रंग, तीखे नैन नक्श, बड़ी बड़ी आंखों में सूरज सी चमक और लंबे सिल्की बाल। ढीला टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने इनाया खड़ी उन्हें ही घूर रही थी। ऊँट जैसी लंबी हो रही है और कपड़े अब तक स्कूल टाइम के पहने रहती है। पूरी टांग दिख रही है। नानी बोली तो इन्हीं का मुंह बन गया। कम ऑन नानी माँ, ये शॉर्ट्स है, स्कूल के कपड़े नहीं, आज ही लाई हूँ। बड़े बड़े शहरों में ये छोटे छोटे कपड़े फैशन होते हैं, पर आप क्या समझोगी? मुगले आजम के ज़माने की जो ठहरी। आपका बस चले तो मुझे मधुबाला की तरह कपड़ों के गट्ठर में लपेट के गाना गाओ। जब प्यार किया तो डरना क्या? इन्हीं बोली और खिलखिला उठी। तू नहीं सुधर सकती ना, नानी बोली। पहले बिगड़ने तो दो जहाँ पनाह। इन्हीं ने अदा से कहा तो नानी मुस्करा उठी। क्रमशः डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव।